ओके क्लास, सो इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आज चैप्टर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में टॉपिक नंबर 7.10 मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड दिस इज़ इंडिकेटर। और आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो इंडिकेटर्स पर होगा, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडिकेटर्स जो हैं वो उनको समझना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इंडिकेटर किसे कहते हैं? इंडिकेटर वर्ड निकला है इंडिकेट से, द वन विच इंडिकेट्स, इंडिकेट करने वाला, या इंडिकेटर हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर के मतलब होते हैं इशारा करने वाला। इशारा करने वाला जो किसी एक जानिब इशारा करता है उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। जैसे कि बाइक में लगा हुआ होता है इंडिकेटर कि अगर आपको राइट साइड पे टर्न होना होता है तो फिर आप राइट वाला इंडिकेटर जो है वो उसको ऑन करते हैं, लेफ्ट साइड पे टर्न होता है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर आप ऑन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये क्या बताते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द कंपाउंड्स विच डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन। इंडिकेटर एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में। क्यों भाई? उस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, और वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। या इंडिकेटर कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड बेस और सॉल्ट को इंडिकेट करता है उसको जाहिर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है वो मैंने कोई एसिड रखा हुआ है, HCl रखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, कलरलेस होता है ये। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर एसिड है या बेस है या कोई पानी मौजूद है? ये क्योंकि पानी, एसिड, बेस सबके सोल्यूशन एक जैसे होते हैं दिखने में। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, मैं इसमें कुछ 1-2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप मैं इसमें इंडिकेटर ऐड करूँगा। जैसे ही मैं इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर ऐड करूँगा तो इससे क्या होगा? इससे इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, कलरलेस से किसी ख़ास कलर में आ जाएगा, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ये जो इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, इसी वजह से हम टाइट्रेशन के अंदर हम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आपसे पूछ जाए कि व्हाट इज़ टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स आप जानते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कराची बोर्ड में, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में मैक्सिमम आप टाइट्रेशन ही कर रहे होते हैं, टाइट्रेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब टाइट्रेशन 2 तरह की आप परफॉर्म करते हैं कॉलेजेस के अंदर। एक हमारे पास टाइट्रेशन कहलाती है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसमें एसिड को बेस के साथ टाइट्रेट किया जाता है, और दूसरा हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो है वो साथ में टाइट्रेट किया जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब हम कराते हैं तो इन दैट केस वी डोंट हैव टू यूज़ एनी इंडिकेटर, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट, विच इटसेल्फ वर्क्स एज एन इंडिकेटर इन द रिएक्शन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हम इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब भी हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कराते हैं तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है? हमें इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइट्रेशन में क्या किया जाता है? टाइट्रेशन में हमारे पास हमें जो है वो एक अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ। यह स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से हमें अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मालूम करना होता है। बट हमारे आज का टॉपिक टाइट्रेशन के ऊपर नहीं है, तो मैं टाइट्रेशन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि हम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, एक एसिड का रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन हमें गिवन होती है, और दोनों का जब साथ में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो जिस पॉइंट पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, उस पॉइंट पर हमें ब्यूरेट में से रीडिंग लेनी पड़ती है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि बेस की फॉर्मेशन हो गई? क्योंकि एसिड भी कलरलेस होता है, बेस भी कलरलेस होता है, सॉल्ट भी कलरलेस होता है। सो हाउ कैन वी रियलाइज, हमें कैसे पता लगेगा कि इस वक्त सॉल्ट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुकी है और सॉल्ट जो है वो बन चुका है, न्यूट्रलाइजेशन अकर हो चुकी है रिएक्शन के अंदर? तो इसके सब के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर इन योर माइंड्स कि इंडिकेटर्स आर द कंपाउंड्स which determine
द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन या एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। और कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके। इंडिकेटर्स आर देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। इंडिकेटर का खुद नेचर क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे तो इंडिकेटर इटसेल्फ वीक बेस या वीक एसिड होते हैं। ये सारे इनकी अपनी नेचर, इनका अपना फार्मूला वीक एसिड या वीक बेसिस जैसा होता है। एंड इंडिकेटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। और इंडिकेटर कॉमन आयन इफेक्ट के जो है वो उसके प्रिंसिपल, उसके असूल पर जो है वो काम करते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो, कॉमन आयन इफेक्ट चैप्टर 6 में। तो वहाँ पर मैंने आपको यही बात बताई थी कि कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर प्रिसिपिटेशन हो रही होती है कि दो आयन्स ऐसे आ जाते हैं यस जो कि इनसॉल्युबल हो जाता है, तो सूरत में प्रिसिपिटेशन अगर हो जाते हैं। तो इसी कॉमन आयन इफेक्ट की जो है वो प्रिंसिपल पर हमारा इंडिकेटर वर्क कर रहा होता है, काम करता है। ठीक है। सो अगर हम बात करें कि इंडिकेटर्स कितनी तरह के होते हैं और उनके अंदर कलर चेंज क्या होता है, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है वो एक ना एक MCQs से कलर चेंज पर आस्क किया जाता है। और एप्टीट्यूड के लेवल के लिहाज से भी ECAT, MD CAT के लिए मेडिकल कॉलेज की या इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्री टेस्ट के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडिकेटर्स याद होने चाहिए, उनके कलर चेंज याद होने चाहिए, क्या कलर चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 तरह के इंडिकेटर्स के बारे में तस्करा किया है और मैंने यहाँ बताया कि एसिड में उनका कलर क्या होता है, बेस में उनका कलर क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर उनका कलर क्या होता है, मतलब जैसे वाटर के अंदर उनका कलर क्या होता है। तो सबसे पहला हमारे पास है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन को आप जानते हैं कि इसको एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को भी आप फर्स्ट टाइम में एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों लिक्विड होते हैं। लिटमस पेपर की जब बात की जाती है तो लिटमस पेपर एक पेपर होता है सॉलिड स्टेट में, इसको फर्स्ट टाइम हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको आपने क्लास 9th के अंदर इस्तेमाल किया होगा। गैसेस की एसिडिटी बताने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, HCl एसिडिक गैस है, अमोनिया बेसिक गैस है, तो उनका एसिडिक और बेसिक नेचर शो करने के लिए लिटमस पेपर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लास्ट वाला है दैट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हमने नॉर्मली अब इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो आगे बड़ी क्लासों में जाकर आप इसको इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। तो फिनोल्फ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस पेपर है और यूनिवर्सल इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थलीन को तो अच्छा, मिथाइल ऑरेंज को बस याद रखना, फिनोल्फ्थलीन का नेचर वीक बेसिक होता है और मिथाइल ऑरेंज खुद वीक एसिड होता है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज के बारे में याद रखें कि ये उसी वक्त इस्तेमाल होगा व्हेन द बेस इज वीक, जब आपको टाइट्रेशन में वीक बेस दिया जाएगा। वीक बेस देने से मुराद की जैसे कि अगर आपको टाइट्रेशन में सोडियम कार्बोनेट के साथ या अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर आपसे कहा जाए कि भाई रिएक्शन आपको अब एसिड इनके साथ रिएक्शन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इट मीन्स दे आर वीक बेसिस, these are weak bases. So now we have to use methyl orange for acid base titration. ठीक है, तो फिर हम एज ए इंडिकेटर हमें मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ क्या कलर चेंज आता है उसके लिए आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे फिनोल्फ्थलीन आप इसके स्टार्टिंग के वो याद रख लें ना, मतलब के अल्फ़ाबेट्स याद रख लें। फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज इस तरह याद रखें CPC, ये CPC हो गया, मतलब कलरलेस, पिंक कलरलेस। इस तरह मिथाइल ऑरेंज की याद करें तो रेयो याद कर लें, RYO रेयो। ठीक है, R से रेड और ये बेस में येलो होगा और न्यूट्रल में ऑरेंज कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे। वैसे न्यूट्रली नॉर्मली ऑरेंज कलर का ही रहता है। लिटमस पेपर की बात करें तो RBP, रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से आप याद रखें किसी तरह, और रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान RBP। तो R से रेड, B से ब्लू, P से पिंक। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल करना तो RPG याद रख लें। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स आप याद रख लें कि CPC, रेयो, RBP, RPG। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि हमें इनके कलर्स के स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स याद हो जाते हैं तो हम और ओवरऑल कलर याद रख लेते हैं कि कौन सा इंडिकेटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में क्या कलर जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें, सब चीज़ें।